सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 13 मंत्र 29वां। आत्मा को अकर्ता देखने वालों की प्रशंसा। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ में देखता है। उसी के पास ही यथार्थ आँख है, उनके अलावा किसी के पास आँख नहीं है। अब कर्ता और अकर्ता, ये दो शब्द आता है पूरे शास्त्रों में, कर्ता और अकर्ता। तो कर्ता कौन है और अकर्ता कौन है? अकर्ता आत्मा है, जो साक्षी है, चेतन है, दृष्टा है। और कर्ता संपूर्ण प्रकृति, जिसमें शरीर है, इंद्रियां है, मन है, प्राण है, बुद्धि है। सारी की सारी जो क्रिया हो रही है उस प्रकृति में हो रही है। और अंतःकरण में अज्ञान के बस वही जीव अपने ऊपर ले लेता है कि मैं करता हूँ। इसीलिए जिस क्षण ये पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा को संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उसी क्षण, तो देर नहीं लगती है। ये एक श्लोक आप समझ लो, ये समझते ही तुम सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हो। भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा को संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है। सारा विस्तार उसी से ही है। हे अर्जुन, अनादि होने से, निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न किसी से लिप्त होता है। जैसे ये आकाश है, आकाश कुछ करता नहीं है और आकाश चलता भी नहीं है, अचल भी है, घटता बढ़ता भी नहीं है। आकाश को कुछ करता नहीं है, फिर भी आकाश के बिना कुछ होता नहीं है। ये खास बात है, ये ध्यान रखना। इसलिए परमात्मा को चिदाकाश कहा है। आकाश के दृष्टांत से आत्मा की निर्लिप्तता का कथन करते हैं भगवान कहते हैं, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश, ये आकाश का उदाहरण दिया भगवान ने, क्योंकि परमात्मा को समझने के लिए दूसरा कोई उदाहरण है ही नहीं, बराबर सेटिंग नहीं होता है। ठीक है, दूध में घी है, ऐसे है वैसे है, वो सब बताते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट बढ़िया उदाहरण आकाश का है। भगवान कहते हैं, आकाश जैसे सर्वत्र व्यापक है, ध्यान से सुनो, सूक्ष्म होने से कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से वो लिप्त नहीं होता। अब कितना भी बरसात बरे तो आकाश को क्या भिगो सकता है? मान लो कि पूरे ब्रह्मांड में आग लग जाए, सबों को जल करके खाक हो जाती है सब कुछ, लेकिन आकाश को कोई अग्नि जला सकती है? अच्छा, हथियार वगैरह कितने भी चलाओ, अणु बम वगैरह भी फेंको, पूरे संसार को नष्ट कर दो, ठीक है, लेकिन आकाश के कोई हथियार काम करेगा? छेद करेगा? आकाश का टुकड़ा कोई हथियार कर सकता है? ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में उस परमात्मा को ऐसे आकाश की तरह निर्लेप देखो, ये एक दृष्टि है। और बाकी ये सब जो कुछ है ये तो बस नष्ट हो ही रहा है। नष्ट करो तो ही ठीक है, ना करो तो ये तो नष्ट होने वाला है। अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य
अब उदाहरण देते हैं परमात्मा। करना आए कोई नहीं कटियो की भाई चालू है। चालू है। जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अब सूर्य एक देशी है, सूर्य तो एक देशी है, लेकिन सूर्य का एक उदाहरण देते हैं। सूर्य का ऐसा उदाहरण देते हैं को बैठ जाए प्रकाश स्वरूप है, तो सूर्य का प्रकाश सब जगह पहुंचता है। ऐसे परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, मतलब वो आकाश रूपी परमात्मा सच्चिदानंद घन ज्योति स्वरूपी है, प्रकाश स्वरूपी। वो प्रकाश सूर्य संदर्भ के जैसा नहीं है, ये तो सीमित है, उसके प्रकाश की कोई सीमा नहीं है। क्षेत्र प्रकाशित करता, इसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को वो प्रकाशित करता है। अब उस परमात्मा को समझना, समझ करके उसके अंदर अपनी धुन जमाना। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानने का फल भगवान परमात्मा बताते हैं, क्योंकि अध्याय जो है ये अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग अध्याय है, 13वां अध्याय। इसी प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान आँखों के द्वारा, बताए ये कौन सी आँखों से आप समझोगे, ज्ञान नेत्रों के द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। सीधी सट बात है, एक ही परमात्मा है, एक परमात्मा की शक्ति है, शक्ति में परिवर्तन होता रहता है, परमात्मा में परिवर्तन होता नहीं है। सारे कार्यक्रम, सारे जितनी क्रियाएं होती है, होना मिटना, आकार विकार नाम रूपी सारा का सारा प्रकृति में है, परमात्मा में नहीं है। परमात्मा उनका साक्षी तत्व है और उनकी परमात्मा की चेतना से ये सब सक्रिय हो रहे हैं, क्योंकि तो सब जड़ है। ऐसे अपना ये शरीर है, मन है, प्राण है, बुद्धि, अंतःकरण वगैरह जो कुछ है, ये स्वयं खुद में वो जड़ है, लेकिन आत्मा की चेतना से वो सब चेतन दिख रहे हैं। जैसे शरीर चलता फिरता दिख रहा है, मन बुद्धि दौड़ते हुए दिख रहे हैं, प्राण आता जाता दिख रहा है, तो ये सब उस आत्म तत्व की चेतना से चेतन रहते होते हैं। इसलिए यहाँ से सारी वृत्तियाँ को हटा करके अपने अंतर्मुखी होते होते अपने आत्मा के अंदर अपनी सारी वृत्तियों को विराम कर दें। वो हमारा असली स्वरूप है। वो शरीर हम नहीं है, प्राण हम नहीं है, इंद्रियां हम नहीं है, अंतःकरण हम नहीं है, हम इन सबको जानने वाले हैं। ऐसा भाव अंदर से और ऐसा चिंतन करते 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 एक दिन ऐसा आपको लगेगा कि वास्तव में मैं इन सब का आधार तत्व हूँ, इनको जानने वाला साक्षी तत्व हूँ। ऐसी फिर अपनी निष्ठा बना दे, बार बार अभ्यास कर, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं अजर अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ। ऐसा भाव बना करके वो उनको अपनी निष्ठा बना दे तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज का ये गीता का 13वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इति श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रिदशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये गीता का जो ज्ञान है बहुत कल्याणकारी है। मैं आपसे रोज़ प्रार्थना करता हूँ ये गीता का ज्ञान हर घर में पहुँचे, हर प्राणी मात्र के हृदय में पहुँचे और इनका ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रचार होगा इतना ही विश्व में कल्याणकारी मार्ग सिद्ध होगा और सबों के हितकारी, सबों के कल्याणकारी गीता है। ये जब तक गीता के ज्ञान को, गीता की शिक्षा को मनुष्य नहीं उतारेंगे, जब तक ये संसार में
सारे के सारे काल क्रोध लोभ झगड़ा टंटा विषय विकार थारी मारी काटो काटो ये सब चलता रहता है, क्योंकि अज्ञान से चलता है। ज्ञान लोगों में है नहीं। ये निरपेक्ष ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। इस ज्ञान को धारण करने से संपूर्ण मनुष्य मात्र का कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। गीता में वो सामर्थ्य है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस गीता ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, अपने सगा संबंधियों को, अपने दोस्तों को आगे से आगे शेयर करें। इसमें आपका ही भला होगा और सबका भला होगा, आपका पुण्य बढ़ेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।